यूपी के जेवर गांव में रहती है धनवती दीदी। वो सिर्फ पैसे से ही धनवती नहीं है, पर दिमाग से भी है। पढ़ी लिखी, शहर घूमी हुई, हिसाब किताब की बिल्कुल पक्की। गांव में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो सीधा धनवती दीदी के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। पर दीदी के साथ फ्री में मिलती है सलाह देने वाली। स्कूल की छुट्टी के बाद दीदी की पूछ 11 साल की पातूनी बेला। छोटी है पर सबकी दादी है। जो भी दीदी बोले उस बात को मजे से समझाती है। ये दीदी और दादी की जोड़ी बड़ी खूब है। रेखा, गर्भावस्था में अपनी जांच पड़ताल करवाती रहना। टीटी, आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां समय पे लेती रहना। खान पान का पूरा ध्यान रखना और शिशु के जन्म के बाद संपूर्ण टीकाकरण और स्तनपान जरूर कराना। देखो, अगर तुम अपने खान पान का ध्यान रखोगी तभी तो बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा होगा। मेरी तरह तंदुरुस्त। हाँ हाँ, तुम्हारी तरह तंदुरुस्त और तेज दिमाग वाला भी। जी दीदी, आपने मुझे जो भी जानकारियाँ दी उसके लिए धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, धन्यवाद नहीं, बस तुम अपना और अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखना। मेंशन नॉट रेखा दीदी। चल। अरे धनवती बेटा सुनो। नमस्ते काका, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, खुश रहो खुश रहो। और सब ठीक ठाक? जी। श्याम, सरला, कैसे हो तुम दोनों? दीदी हम सब ठीक है, पर मुझे एक परेशानी है। हाँ बताओ, क्या परेशानी है? दीदी आप पहले बैठिए। हाँ, तुम भी बैठो। आओ, बताओ। दीदी, मैंने आपकी पैसों की पाठशाला के बारे में बहुत सुना है, तो हम लोगों को भी थोड़ा बताइए। हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? धनवती बेटा, ये जो ऋण, ब्याज दर, बचत योजना, इनके बारे में काफ़ी सुना है, पर ये होता क्या है बेटा, कुछ समझाओ इसके बारे में। देखिए काका, ऋण के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी ताकि आपको इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। तुम सबने आज जो सभा बुलाई है उस पर विचार चर्चा शुरू करें। तो सभा की शुरुआत लक्ष्मी दीदी के सवाल से करते हैं। जो हुक्म दादी माँ। हाँ हाँ बताओ लक्ष्मी, क्या पूछना था तुम्हें? दीदी, कर्ज में भी कोई भला किसी प्रकार का कोई अंतर शंतर होता है? मुझे तो लगता है कि कर्ज तो किसी भी मायने में कर्ज ही होता है। कर्ज में अंतर? ये तो ख्याल है लक्ष्मी का। अच्छा तुम बताओ सरला कि क्या कर्ज को सिर्फ कर्ज समझना चाहिए? जी दीदी, मेरे ख्याल से भी कर्ज शायद कर्ज ही होता है। लक्ष्मी, सही कहा तुमने कि कर्ज तो कर्ज ही होता है, पर हाँ एक बात जरूर समझी जानी चाहिए कि कर्ज को दो भागों में जरूर बांटा जा सकता है। तो बेला, वो दो नाम कौन से हैं? दीदी, एक का नाम है उपभोग और दूसरे का नाम है उत्पादक। उपभोग, उत्पादक? अरे अरे दीदियों, इस बात को लेकर इतना क्या परेशान हो ना? क्यों, सही कहा ना मैंने दीदी? बिल्कुल सही। तो चलो अब हम पहले बात करते हैं उपभोग ऋण या उपभोग कर्ज के बारे में और समझते हैं कि उपभोग ऋण किसे कहा जाता है। किसी तरह के खर्च, जैसे कि बेटे के घूमने फिरने के लिए मोटरसाइकिल खरीदना या किसी त्योहार को मनाने के लिए लिए गए उस कर्ज को उपभोग ऋण या उपभोग कर्ज कहा जाता है। और इसके उलट उत्पादक ऋण या कर्ज उसे कहते हैं जिसको लेने से घर की आय बढ़ती है, जैसे कि सिलाई मशीन या गाय, जानवर इत्यादि खरीदना, जिससे आमदनी बढ़ पाए। उत्पादक ऋण को चुकाने के चक्कर में ज्यादा जोखिम नहीं उठाना पड़ता। और ये भी ध्यान दें कि उत्पादक और उपभोग ऋण का अंतर ठीक ढंग से ना समझा जाए तो कर्ज लेने वाले एक कर्ज को चुकाने के लिए कई और कर्ज लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे में कर्जा बढ़ता रहता है व वित्तीय प्रबंध बिगड़ता है, यानी परिवार में आय से अधिक खर्च होता है और जो मानसिक तनाव होता है वो अलग। ज्यादातर उपभोग ऋण आपातकालीन नहीं होते, सिवाय चिकित्सा व प्राकृतिक आपदा को छोड़कर। इन कर्जों को बचत में से दिया जा सकता है। उपभोग ऋण या तो आपातकाल के लिए लिया जाना चाहिए या फिर इस ऋण की राशि कम होनी चाहिए,
जिससे ऋण की वापसी में कोई परेशानी ना हो। ये ध्यान देना चाहिए कि सदस्य उतना ही कर्ज लें जितने कर्ज की आवश्यकता हो। तो समझे दीदी, अब ऋण माने कर्ज में अंतर शंतर। हाँ हाँ बिटिया, समझ गई। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें कि ऋण को बिना सोचे समझे ना लें, जरूरतों को बांटें और आप ये भी समझें कि अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग अलग भागों में जरूरतों को रखा जा सकता है। जरूरतों को अलग अलग भाग में? वो किस प्रकार से दीदी? जीवन चक्र की जरूरतों के जैसे। दीदी, जीवन चक्र की जरूरतें? हाँ बहन, जीवन चक्र की जरूरतें जैसे अल्पकालीन जरूरत, मतलब जिन जरूरतों को कम समय के अंदर पूरा करना होता है और इन्हें 1 वर्ष की जरूरतों के बीच रखा जा सकता है। इसमें आवश्यक और अनावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तु और सेवाओं की खरीद शामिल है। अल्पकालीन जरूरतों में रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब तो आवश्यक है, पर अल्पकालीन जरूरतों में त्योहार और रिश्तेदारी पर जो खर्च होता है, जो कि अनावश्यक होता है, उसे टाला भी जा सकता है। मध्यकालीन जरूरतें, जिन्हें 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में रखा जा सकता है, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, घर बनाना, शौचालय बनाना, आमदनी बढ़ाने के लिए साधन खरीदना और महिलाओं के लिए साइकिल खरीदना आदि। दीर्घकालीन जरूरतें, जिनको 5 वर्ष से अधिक के समय के बीच रखा जा सकता है, जैसे कि बच्चों की उच्च शिक्षा और घर बनाना। आकस्मिक जरूरतें, ये जरूरत अचानक से उत्पन्न होती है और इसमें पैसे की जरूरत बहुत जल्दी होती है, जैसे बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु और प्राकृतिक आपदाएं आकस्मिक आवश्यकताओं के उदाहरण हैं। तो अब आप सब बताओ कि क्या समझे? यही कि ऋण के बारे में सोचें, जरूरत को समझे और फिर इसकी ओर बढ़ें। एकदम सही, ये हुई ना बात। वेरी गुड बेला। तो आप सब समझे? ऋण के बारे में सोचें, जरूरत को समझें और फिर इसकी ओर बढ़ें। समझे काका कि केवल जरूरत के हिसाब से ही अपना रुख कर्ज की तरफ करना चाहिए। समझ गया बातूनी बेला। धनवती बेटा, अपना पैसा जो है, अपना जो रुपया है, अपने धन को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए? तो काका, ये बात मैं आपको एक उदाहरण के जरिए बताती हूँ। अच्छा बेला, तुम बताओ, जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें जेब खर्ची देते हैं तो उन पैसों को कहाँ रखती हो? मैं तो उन पैसों से अक्सर खाने पीने की चीजें ले लेती हूँ। अच्छा, किसी त्योहार या जन्मदिन पे जब तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं तब तुम उन पैसों का क्या करती हो? तब तो उन पैसों को मेरी माँ बैंक में जमा करा देती है। पर बेला, उन ज्यादा इकट्ठे पैसों को तुम घर पे किसी बड़ी गुल्लक में भी तो जमा कर सकती हो। नाना दीदी, माँ कहती है कि गुल्लक में से तो हम किसी भी छोटे मोटे काम के लिए जब मनाए गुल्लक को तोड़ के पैसे निकाल सकते हैं। और हाँ, गुल्लक को तो कभी कोई भी चोरी भी कर सकता है। इसीलिए ज़्यादा सुरक्षित जगहों पे जैसे बैंक आदि में अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहिए। तो देखा काका, आपको उदाहरण के जरिए पता चल गया कि अगर आपके पास बचत के पैसे हैं तो उसे हमें सुरक्षित जगह यानी बैंक में जमा करना चाहिए। और हाँ, बचत सेवा का विकल्प चुनने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बचत की जगह समझने में आसान और घर के पास हो। ब्याज के 2 मुख्य तरीकों को आपको सही तरीके से समझना चाहिए। बचत की ब्याज प्रणाली गणना को कुछ ऐसे समझते हैं। पहले वर्ष मूलधन 1000 रुपए, अर्जित ब्याज 100 रुपए। दूसरे वर्ष मूलधन 1000 रुपए और अर्जित ब्याज 100 रुपए। तीसरे वर्ष मूलधन 1000 रुपए और अर्जित ब्याज 100 रुपए। तो कुल ब्याज हुआ 300 रुपए। यानी साधारण ब्याज गणना पे हमें ब्याज मिला 500 रुपए। और यदि चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए तो इस पर हमें ब्याज पर ब्याज मिलता है। ब्याज पर भी ब्याज? हाँ। इसे जानने के लिए हम कुछ इस तरह से समझेंगे। पहले वर्ष मूलधन 1000 रुपए, अर्जित ब्याज 100 रुपए। दूसरे वर्ष मूलधन 1100 रुपए, अर्जित ब्याज 110 रुपए। तीसरे वर्ष मूलधन 1210 रुपए, अर्जित ब्याज 121 रुपए। कुल ब्याज हुआ 331 रुपए।
और चक्रवृद्धि ब्याज दर से हमें 5 साल में मिला 610 रुपए ब्याज। तो देखा आपने, बचत की बचत और ब्याज पर मिलेगा बढ़िया ब्याज। मेरे सरल शब्दों में इसको कहेंगे आम के आम गुठलियों के दाम। बिल्कुल सही कहा बेला। और बचत के लिए हमारे पास कुछ और तरीके भी हैं जो इस तरह से हैं। बचत योजनाएं, नियमित या पासबुक में बचत, ये काम कैसे करती है? इच्छा अनुसार बचत करने की छूट, इच्छा अनुसार निकालने की सुविधा और जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। इसे प्रयोग कैसे किया जाता है? इस बचत को आपातकाल या किसी और अवसर के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये बचत उत्पादन जरूरतें जैसे कि सिलाई मशीन आदि को खरीदने में ग्राहक की मदद करती है। आवर्ती जमा योजना आरडी, ये काम कैसे करती है? ग्राहक ये तय करता है कि कितनी राशि और कितने समय के लिए आरडी खाते में जमा करनी है। बचत राशि तय समय तक हर महीने जमा कराई जाती है। समय पूरा होने से पहले आरडी खाते में जमा पैसों को नहीं निकालना चाहिए। समय से पहले जमा पैसों को निकालने के लिए मिले हुए ब्याज पर जुर्माना देना पड़ता है। आरडी में साधारण बचत खाते से ज्यादा ब्याज होता है। इस योजना में एक तय राशि, एक तय समय और तय ब्याज दर पर की जाती है। एक न्यूनतम जमा राशि की आवश्यकता, लचीलापन नहीं होता है, यानी कभी भी आरडी को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। अन्य बचत योजनाओं की जगह इसमें ज्यादा ब्याज मिलता है। प्रयोग, भविष्य में होने वाले बड़े खर्च जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा और संपत्ति की खरीदारी के लिए इस योजना राशि का प्रयोग किया जा सकता है। तो समझे, बचत के हैं फायदे अपार। इसीलिए बचत को हमेशा रखें यार। हाँ हम सब रखेंगे यार। तो चलिए फिर सब दोहराइए मेरे साथ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे दो, 80-90 पूरे 100, लाख टके की बात बताऊं? हाँ दीदी जरूर बतलाओ। बचत पर अपना ध्यान लगाओ, उत्पादक ऋण पूरा जानो, उपभोग ऋण